अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ। कराची के वो नौजवान जो इस टैंकर के टक्कर से गुज़िश्ता 15 दिन में हलाक हुए हैं और अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसका सबब ये कहा जा रहा है कि जा बजा टूटे हुए जो रोड्स हैं वो इन हलाकतों का सबब बन रहे हैं। और गुज़िश्ता 15 दिन के दरमियान तकरीबन 7 के करीब जो है नौजवान इन टैंकर्स की टक्कर से हलाक हुए हैं, जिसमें से एक बच्चा और उसके वालिद जो एक मलीर में खड़ा हुआ टैंकर था उससे टकराकर उनकी भी हलाकत हुई है। मतलब कराची के ऊपर किस बात पर कराची का नोहा पड़ा जाए ये समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बोला जाए तो वो एक अलग दुगरगू हैं, अगर रोडों की हालत की बात की जाए तो वो एक तबाहकुन है, और अगर इस तरह से बेलगाम ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की बात की जाए तो उसका तो कोई मिसल ही कहीं नहीं मिलती। इसमें बहुत सारे इदारों के इन्वॉल्वमेंट है जिनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आए दिन इस किस्म के हादसा रुनुमा होते रहते हैं। एक मुतवस्सित तबके के लिए और गरीब तबके के नौजवानों के लिए सबसे आसान जो कहना चाहिए व्हीकल है जिसको वो लोग ले लेते हैं आसानी से, वो है मोटरसाइकिल, जिसके लिए पर वो अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, दफ्तर के लिए जाते हैं, अपने कामों के लिए जाते हैं। वो नौजवान जो अपने घर से सुबह दफ्तर के लिए निकला हो और फिर उसके बाद उस नौजवान का लाशा उस घर पर पहुँचे तो उस घर के दिल वालों से पूछा जाए, ये हुक्मरानों के दिल में दर्द नहीं उठेगा, क्योंकि उनके घर पे कोई इस तरह के लाशें नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके नौजवान, उनके बच्चे तो बहुत आला तरीन अपडेट लेटेस्ट गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं है कि एक गरीब और आवाम, इस शहर की गरीब आवाम जो है वो इस शहर की किस तरह से रूंधी जा रही है। ये हादसात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया सी बन चुकी है कि ये रोड पे होने वाले हादसात जो हैं उसके बुनियादी असबाब क्या हो सकते हैं। उसके बुनियादी असबाब ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है, उसका बुनियादी सबब जो है वो आपके तबाह हाल टूटे फूटे रोड्स भी हो सकते हैं, और उसका सबब जो है ये आपके ट्रक और टैंकर्स माफिया की जो है बदमाशी भी हो सकती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी और जो कुछ अरसे के लिए उनका अगर टैंकर या ट्रक बंद भी होता है तो उसके बाद जो है वो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, वो लोगों को मिल जाता है। ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बन सका कि जो एक इंसानी जान जो चली जाए तो उसके एवज़ उस मुजरिम है उसको कोई करार वाक़ई सज़ा दी जा सके। ये एक मामूल सा बन चुका है कि बस की टक्कर से 2 अफराद हलाक हो गए, टैंकर की टक्कर से 2 नौजवान हलाक हो गए, और मतलब हम रोज़ाना की बुनियादों पर अब इन ख़बरों को सुन रहे हैं। हुकूमत का भी ये चाहिए कि वो तो ये जो भी इस किस्म के असबाब और इक़दामात हैं और इन जो असबाब हैं इन तमाम मामलात के, उसके लिए कोई मौसर इक़दामात कर सके। और इसकी वजह यही है कि है ना, आवाम बेबस है इस वक्त इस शहर कराची में, और इस वक्त इस शहर कराची का जिसे कहना चाहिए कि ये लावारिस और बेसहारा शहर में कहें तो कुछ बेजा ना होगा, क्योंकि यहाँ पर इक़्तिदार के हुक्मरान के ख्वाब तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इस शहर के लिए जो है किसी को भी ख्याल नहीं आता कि इस शहर की तामीर और तरक्की में कोई मजबूत किरदार अदा कर सके। ये समझ में नहीं आता कि अभी रोड बना होता है, अभी सड़क बनी होती है तो एकदम से सुई गैस वालों को याद आ जाता है कि उनको लाइंस डालनी है, उसके बाद सुई गैस वाले लाइंस डालते हैं, फिर सड़क बनती है तो उसके बाद से कि इलेक्ट्रिक वालों को याद आ जाता है कि अभी यहाँ पर हमने तार बिछानी है, उसके बाद वो तोड़कर चले आते हैं, वो तार बिछाते हैं, और फिर उसके बाद वो सड़क जू की तू रहती है। ये दुनिया भर में ये होता है कि किसी भी रोड को बनाने से पहले, किसी भी रोड की तामीर से पहले मुताल्लिक़ा तमाम इदारे बैठते हैं और उन मुताल्लिक़ा तमाम इदारों के दरमियान डिस्कस होता है। जिनका भी अंडरग्राउंड काम होता है, जिनकी भी अंडरग्राउंड वर्किंग होती है, वो उस अंडरग्राउंड वर्किंग को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद उस रोड की तामीर की जाती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ठेकेदार माफिया होता है और कमीशन का मसला होता है, तो उसके बाद कहते हैं कि जी बना दो रोड, और फिर वो टूट जाएगा तो फिर हम उसके लिए टेंडर कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाना। मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना कि ज़बू आली के और बदमाशी और करप्शन का एक बाज़ार गर्म हुआ है इस मामले में, और कोई पूछने वाला नहीं है। मेयर कराची साहब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि अंजुमन बाहिमिया 27 में मसरूफ़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से खुशामदी टोला बनकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और मुराद अली शाह साहब के बनकर वो सिर्फ उसी में मसरूफ़ हैं कि वो सिर्फ उनकी जो है खुशामद और चापलूसी में लगे रहें और अपनी नौकरी को पक्की करें। आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अगर आज मेरे ख्याल में हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब अगर आ जाते मेयर कराची तो शायद कराची की तकदीर बदल जाती। और आज हम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर जमात इस्लामी जिन जिन इलाक़ों से मुंतखब हुई है, मैं उन
इलाकों में काम देख रही हूँ भरपूर तरीके से, जिस तरह से भी काम हो रहा है। मैं पीपल्स पार्टी के उस पर शक नहीं कर सकती, उनके विजन पे शक नहीं कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक ब्रॉड विजन होता है कि आवाम के फलाह बहबूद के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी जिन लोगों को मुंतखब कर रही है वो बहुत एक गलत फ़ैसला साबित हो रहा है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने मेयरशिप आने के बाद उनकी कहीं पे भी किसी भी काम में कोई ऐसे सच प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही कि हम कह सकें कि हम हाँ जी हमारा मेयर कराची जो है वो जैसे कहना चाहिए कि काबिल और यंग ब्लड है और जिसकी विजन हाई है और जो अपनी विजन से इस शहर की तकदीर को बदल देगा और इस शहर को इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी को, जहाँ पे पूरे मुल्क के लोग आकर रोज़गार कमाते हैं, एक खूबसूरत शहर बना देगा। लेकिन नहीं जी, आपको मुर्तज़ा वहाब साहब कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। अगर आप देखें नेमतुल्लाह खान साहब अपनी पुराना साली के बावजूद उन्होंने जितना एक्टिवली मेयर कराची का नाजिम की हैसियत में काम किया, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को एक टफ कंपटीशन था। नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छे काम किए कराची की तामीर व तरक्की के लिए, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। वसीम अख्तर आए, वसीम अख्तर के पास बिल्कुल भी इख्तियारात नहीं थे। मैं उनकी बहुत सी पॉलिसियों से, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बातों से, बहुत से डिसीशन से इख्तिलाफ ज़रूर रखती हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर वसीम अख्तर के पास इख्तियारात होते तो वसीम अख्तर भी कराची के लिए कुछ ना कुछ कर जाते। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त फुल फ्लैश इख्तियारात के साथ हैं। उनके पास सीएम का भी फुल पावर है। अगर वो किसी भी समरी को मूव करना चाहते हैं, चाहें किसी भी फ़ंड को रिलीज़ करवाना चाहें तो वो आराम से करवा सकते हैं। तमाम डिपार्टमेंट उसके अंडर आ चुके हैं, उनका बजट उनके अंडर आ चुका है। वो सिर्फ बजट उन डिपार्टमेंट्स का सिर्फ बंदर बाट में खर्च हो रहा है, इस शहर की तामीर और तरक्की में खर्च नहीं हो रहा। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में एहतिसाब का अमल चूँकि कमज़ोर हो चुका है और कमज़ोर इन्हीं सियासतदानों ने किया अपने चोरियों को और अपने करप्शन को छुपाने के लिए। चूँकि एहतिसाब का अमल कमज़ोर हो चुका है तो अब किसी के भी दिल में कोई डर और खौफ नहीं है और खुलम खुला जिससे कहते हैं ना कि करप्शन करना जो है सब अपने लिए एजाज़ समझ रहे हैं। उन सीटों पर पोस्टिंग के लिए ईडी चूटी का जोर लगा रहे हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों रुपया वो अपने घर ले जा सकें। और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आवाम के ज़रिए होनी चाहिए, हुकूमत अपोजिशन के ज़रिए होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में कहीं पे भी किसी भी सूबे में या विफाक में कहीं पे भी अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन ना होने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो रहा है कि कम अज़ कम कमज़ोर सी अपोजिशन जो होती थी वो कम अज़ कम उन मसाइल पर, उन चीज़ों पर बात तो करती थी, पॉइंट आउट तो करती थी। असेंबली के में उन चीज़ों पर डिस्कशन तो होता था, मोशन तो मूव होती थी, करारदार तो पेश की जाती थी। लेकिन अब अपोजिशन ही कहीं नज़र नहीं आ रही है और सब फ्रेंडली अपोजिशन बनकर बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से मुल्क को तो जो तबाहाली हो ही रही है वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कराची शहर जो है बिल्कुल से तबाह और बर्बाद हो रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ नाक़िस हिकमत अमली और वो सिर्फ़ और सिर्फ बैड मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि अपने ओहदे का जो है ना वो कर्ज़ अदा करें, अपने ओहदे का फ़र्ज़ अदा करें। वो इस शहर कराची के मेयर मुंतखब हुए हैं। गो के उनके मुंतखब होने पर बहुत से एतराज़ात हैं क्योंकि उनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, उनको अपॉइंट किया गया है मुर्तज़ा वहाब साहब को। इसलिए मुंतखब का लफ्ज़ तो मुंतखब लफ्ज़ की बेइज्जती है कि अगर मुर्तज़ा वहाब के लिए कहा जाए। उनको मुंतखब नहीं किया गया, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेयर कराची। और मेयर कराची बनने के बाद से उन्होंने सिवाय डिफेंस की एक दो सड़कों को उन्होंने कोई मॉडल सड़कें बनाने के बाद उन्हीं का जिक्र उनका नज़र आता है। वरना उनके पूरे टेन्योर में मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, बहुत देखने की कोशिश की कि कोई काबिल ज़िक्र काम उनके ऐसे नज़र आ जाएँ जो मुर्तज़ा वहाब के क्रेडिट पर जाते हों। लेकिन ऐसे कोई भी काबिल ज़िक्र काम मुझे सच नज़र नहीं आ रहा है और वो उसकी सज़ा जो है वो इस शहर के अवाम भुगत रहे हैं। अपने नौजवानों की लाशें उठा के, टूटे फूटे रोड, अबतर सूरत हाल, इदारों की बदहाली और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे मुक़द्दर बन चुकी हैं जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत भी एक ही पार्टी की है और मेयर भी उसी पार्टी का है। और उस पार्टी का नाम ये लोग आकर अपने ओहदों पर बैठकर बदनाम कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से मोटिव ये रहा है कि आम आदमी के फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए और उसके मोटिव को जो है ना ये लोग बैठकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि कम से कम आवाम या अपोजिशन या पार्टी के अंदर लोग इस बात के लिए आवाज़ उठाएं कि आइंदा भी मुंतखब होना है, आइंदा भी इक़्तिदार में आना है तो इस शहर और इस सूबे के बेटरमेंट के लिए कुछ काम किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।